मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर ऑफ इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर मंजू गोयल जी का, जो कि रीजनल डायरेक्टर इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना के हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपके साथ इग्नो से एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर की है, जिसमें हमने यूजी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सोशल साइंसेस स्कूल के जो अंडर आते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी आपको दे दी है। आज हम आप सभी के साथ ऑडियो के थ्रू आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हमने जो आगे के प्रोग्राम्स हैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन है और डिप्लोमास है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, जो कि इसी स्कूल के अंडर चल रहे हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस से। तो आज ये इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे आशा है कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। डॉक्टर मंजू जी, आज हम शुरू करते हैं पहले मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की, जी है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपको जैसे हमने सभी को बताया है कि यूजी के प्रोग्राम्स तो हमने ऑलरेडी बता ही दिए हैं। तो मास्टर डिग्रीज में आप कुछ बता सकते हैं कि मेन हमारे प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल। मास्टर्स डिग्री में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री है, फिर सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस है, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स गांधी एंड पीस स्टडीज़ है। हाँ जी, ये तो दिख रहा है कि बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम है। तो डियर लर्नर्स और प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स जो भी इंटरेस्टेड है इग्नो में एडमिशन लेने के लिए, तो आज हम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के जो प्रोग्राम है सोशल साइंसेस में, ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहली जो मास्टर डिग्री है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के अंडर, वो है मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है बैचलर डिग्री है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो इस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे ये प्रोग्राम किस किस लैंग्वेज के अंडर है, ये आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है। इसमें जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तो और इसकी फ़ीस भी है जो कि 7,700 पर ईयर है। तो टोटल अगर फ़ी लें तो 15,400 रुपये है। और जैसे कि एडमिशन हमारी जुलाई सेशन की चल रही है, तो इस जुलाई सेशन में जे आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आप बताएंगे कि और जो दूसरा प्रोग्राम क्या है, जैसे कि? हाँ जी, मास्टर ऑफ आर्ट्स है हिस्ट्री में, और जो मास्टर ऑफ आर्ट्स है हिस्ट्री में ये भी 2 लैंग्वेजेस में ऑफर होता है, इंग्लिश और हिंदी में। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है जैसा कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में था, वैसे ही है कि बैचलर्स डिग्री हो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और ये 2 साल का कोर्स रहता है, और फीस स्ट्रक्चर भी सेम ही है जी। बल्कि मैं तो देख रही हूँ मैम फ़ी बहुत ही रीजनेबल है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशन मोड, और जनवरी और जुलाई दोनों ही सेशन में एडमिशन्स जो है ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं MSO। तो ये भी बैचलर डिग्री होल्डर्स है, ये इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें भी सेम इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम है, और 2 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम टाइम है 4 साल है। और इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है दूसरे प्रोग्राम से, जैसे कि 7,300 पर ईयर है। टोटल फ़ीस 14,600 है। और ये जो प्रोग्राम है दोनों सेशंस में है, जनवरी और जुलाई सेशन। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, तो आप देखेंगे कि वो क्या है इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। मैम वो मास्टर ऑफ आर्ट्स है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी जहाँ ह्यूमन बिहेवियर की बात की जाती है, और हमें कहीं ना कहीं बहुत नज़दीकी से ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक अवसर भी मिलता है। और इस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें हमें स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, या इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो ये भी कोर्स जो है 2 साल का है, लेकिन ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में ही ऑफ़र किया जाता है, और इसकी फ़ीस जो है वो 10,000 जो है वो पर ईयर है। तो 2 साल की फ़ीस 20,000 के आसपास आ जाती है। जी। और ये प्रोग्राम की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है,
क्योंकि ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से घिरे पड़े हैं और इसकी जो स्कोप है हर एक फील्ड में है, चाहे एजुकेशन फील्ड ले लो, इंडस्ट्री ले लो, हॉस्पिटल्स में ले लो। तो जो ये प्रोग्राम लोग इंटरेस्टेड है एमए साइकोलॉजी करने के लिए, तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स है, और ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ये भी दोनों मीडियम्स में है, और इसकी फ़ीस जो है 9200 पर ईयर है, और टोटल फ़ीस जो है 18400 है, और दोनों सेशंस में है, और इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में ये प्रोग्राम अवेलेबल है। तो ये लोग जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहते हैं या टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इस प्रोग्राम की एक और खासियत है कि इस प्रोग्राम में भी स्पेशलाइजेशन ऑफ़र होती है, जैसे स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक्स, स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, स्पेशलाइजेशन इन इंश्योरेंस एंड फिनेंस एंड स्पेशलाइजेशन इन सोशल पॉलिसी। तो जो भी लर्नर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशलाइजेशन है, और जो स्पेशलाइजेशन नहीं करना चाहते उनके लिए जेनरिक भी है। जैसे कि कॉर्पोरेट लाइफ में भी ये प्रोग्राम उनके लिए काफ़ी फ़ायदे वाला है। हाँ, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर डिग्री, और ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये प्रोग्राम कुछ जैसे कॉम्पिटिशन्स में भी लोग जाना चाहते हैं, तो ये इस प्रोग्राम को उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये भी प्रोग्राम बैचलर डिग्री जो जिन्होंने कर ली है तो इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं, और इसके भी दोनों मीडियम है, और मिनिमम जैसे 2 साल है, मैक्सिमम 4 साल है, और इसकी जो फ़ीस है 7700 पर ईयर है, और टोटल फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 15400 है, और ये भी दोनों सेशन में प्रोग्राम अवेलेबल है। कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का रोल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ह्यूमन रिसोर्सेज का ई गवर्नेंस भी आ गया, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है ये एक सेंट्रली हमें फोकस में रखता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काम करना चाहते हैं, एनजीओज़ में काम करना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना चाहते हैं। जी, और ऐसे ही आगे जो प्रोग्राम है हमारा मास्टर डिग्री का वो है मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेस, और ये तो एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। जो लाइब्रेरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि जिन्होंने BLIS कर लिया है तो आगे वो भी 1 साल का होता है, और ये भी 1 साल और करेंगे तो मास्टर डिग्री में वो फीस ऑब्टेन कर लेंगे। तो अच्छा प्रोग्राम है, और इसका जो मिनिमम 1 साल का ही प्रोग्राम है जैसे कि मैंने बताया है, और इसका मैक्सिमम टाइम 2 साल है, और इसकी फ़ीस जो है फुल प्रोग्राम फ़ीस है 11500 है, और दोनों सेशन में ये अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा कोर्स जी हाँ जी। नेक्स्ट प्रोग्राम है जो कि आप बताएंगे जी। एंथ्रोपोलॉजी में कौन सा है मास्टर डिग्री ये है? मास्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है ये भी, और कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच पर बेस्ड है ये, जहाँ पर हम फिज़िकल, सोशल और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। ये वाला जो कोर्स है इसकी भी रिक्वायरमेंट बैचलर्स डिग्री है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इंग्लिश मीडियम में ये ऑफ़र होता है, और 2 साल इसकी ड्यूरेशन है, और मैक्सिमम 4 इयर्स में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। इसकी जो फ़ी है वो 9300 पर ईयर है, और 18600 टोटल फीस है 2 इयर्स की। ठीक। और जो लास्ट प्रोग्राम हमारा इसी स्कूल का है, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के में है, वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन गांधी एंड पीस स्टडीज़। हाँ, जो गांधीयन स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं और उनके थॉट्स और में जानना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसकी भी जो एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री है, और दोनों मीडियम में है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में है, और इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 6200 पर ईयर है, टोटल 12400 है। ये कोर्स की एक खासियत ये है कि ये कहीं ना कहीं लर्नर्स को हेल्प करता है कि वो अपना जो करियर है वो टीचिंग, रिसर्च, एनजीओज़ जो पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग में काम करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक। और जैसे कि ये मास्टर डिग्री में हमने आपके जितने भी ये प्रोग्राम बताए हैं, हमने आपको कहा है कि ये मिनिमम 2 साल इसकी टाइम ड्यूरेशन है, और मैक्सिमम पीरियड 4 साल है। तो ये एक इग्नू में बहुत अच्छा प्रावधान है कि हर एक प्रोग्राम को मिनिमम और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन दी गई है,
क्योंकि इग्नो के जो लर्नर्स है ज़्यादातर वो ऑलरेडी जॉब में है, जहाँ उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके साथ साथ वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो इसलिए ये हमारा शुरू से ही जो सिस्टम रहा है कि मैक्सिमम टाइम भी स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि अगर आप कम से कम ड्यूरेशन में प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप मैक्सिमम टाइम में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ़ायदा है ना, मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और फ़ायदे वाली बात है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हो गया मास्टर डिग्री। तो अब डॉक्टर मंजू जी हम कौन से नेक्स्ट वाले प्रोग्राम्स लें? मुझे लगता है मैम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास भी हैं जो फ़ायदेमंद रहेंगे लर्नर्स के लिए। ठीक है। और जिसमें सबसे पहले जो इसी स्कूल के अंडर है वो हमारा प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये 1 साल का प्रोग्राम है और मैक्सिमम टाइम इसका 3 साल है। तो आप मैक्सिमम टाइम में ये प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये भी जो ग्रेजुएट्स हैं ये किसी भी डिसिप्लिन के हैं तो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 6,300 रुपया है, और ये दोनों सेशंस में अवेलेबल है और दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मैम ये बहुत सारे जो हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं ना उनके साथ काम करने में मदद करता है, जैसे गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, एनजीओ में फंक्शनरीज़ हैं, या हमने इवन पुलिस सिविल डिफेंस सर्विसेज में भी देखा है कि काफ़ी काम आता है ये कोर्स। ठीक। तो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो मेंटल हेल्थ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, और ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जो ऑलरेडी हमने कहा था ना कि एमए साइकोलॉजी है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है कि वो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है तो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी लिखा भी हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट्स इन साइकोलॉजी। अगर किसी ने सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, नर्सिंग में किया है, या मेडिकल फील्ड में किया है, तो जहाँ फिर ग्रेजुएट्स हैं एलोपैथी में, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योगा एंड नेचुरोपैथी, इवन बैचलर डिग्री इन डेंटल सर्जरी, तो ये लोग इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और ये यहाँ मैं बताऊँगी ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और हर एक प्रोग्राम जैसे ये जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं मैं बार हम नहीं बताएंगे कि ये 1 साल के ही है, और इनका जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 साल है, और इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, 9,000 है, और ये भी दोनों सेशन में अवेलेबल है। आप हाँ दूसरा प्रोग्राम आगे वाला बताएं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड ऑटोमेशन नेटवर्किंग में भी जो है इग्नू का एक बहुत अच्छा ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चलता है। और जैसे कि पहले भी हमने बात की थी कि जो प्रोफेशनल्स हैं लाइब्रेरी साइंसेज के, उनको मदद करता है कि कैसे ऑटोमेटेड और नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट में वो काम कर सकते हैं। तो ये कोर्स की भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो सिमिलर ही है, और कहीं ना कहीं इस कोर्स को करते हुए 1 साल के अंदर आपको इतना इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि कैसे आपको पीजीडी लैन करने के बाद कैसे लैन को यूज़ करना है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, और 18,000 इसकी मात्र जो है वो फीस है। ठीक। इसमें है कि पीजीडी लैन में ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन तभी आएगी अगर किसी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज आप चाहते हो। ऐसे ही जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गांधी एंड पीस स्टडीज़ है, और जो जैसे हमारा एमए इन गांधीयन स्टडीज़ था ऐसे ही ये हमारा 1 साल का ये प्रोग्राम है, और इसकी जो भी ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन वो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, और इसकी फ़ीस मात्र 4,200 रुपया है, और ये प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बल्कि मैम पोस्ट ग्रेजुएट जैसे डिप्लोमा है गांधी एंड पीस स्टडीज़ में, ऐसी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी है इन गांधी एंड पीस स्टडीज़ में। तो वो भी एक बेहतरीन कोर्स है जहाँ पर जो है लर्नर्स कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लेते हैं, और 6 मंथ्स में उनका जो है सर्टिफिकेट हो जाता है। तो ये वाला जो कोर्स है ये भी कोर्स जो है मैम 6 मंथ्स है, और मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स है, और 2,400 रुपये जो है इसका फीस स्ट्रक्चर। ठीक। हाँ, अभी जो आगे वाले प्रोग्राम हम ले रहे हैं वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, और ये सारे हैं 6 मंथ्स, इनकी ड्यूरेशन मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स है,
और मैक्सिमम है 2 साल तक इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। और ये जितने भी प्रोग्राम सर्टिफिकेट्स है इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं तक पास कर लिया है, सीनियर सेकेंडरी पास कर ली है, तो इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। हालांकि इसका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन वो अपना असाइनमेंट्स या एग्ज़ाम हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये हाँ ऐसे जी। मैम दूसरा कोर्स है सर्टिफिकेट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र होता है, और 10+2 ही इसकी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है। 6 मंथ्स का ये सर्टिफिकेट कोर्स है और 2 इयर्स इसकी मैक्सिमम जो है ड्यूरेशन है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो है सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ये भी इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। इसका मिनिमम 6 मंथ्स है और 2 साल तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और 2400 रुपया इसकी फ़ीस है। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। बल्कि मैम एक और कोर्स है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कहीं ना कहीं इंस्पायर होके शुरू हुआ, और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ऑन लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो कहीं ना कहीं जो अंबेडकर जी के एक बहुत ही अच्छे थॉट आइडियोलॉजी को जानना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे उनको लेकर कहीं ना कहीं हमें काफ़ी जानकारी इस कोर्स को करने के बाद मिलती है। जी, तो ये भी सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो काइंडली इसको तो कुछ भी नहीं वो करना चाहते, फिर भी है नॉलेज के लिए, उनकी आइडियोलॉजी के लिए। वो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए हैं, इतने बड़े थिंकर हुए हैं, मुझे लगता है कि ये तो वैसे ही पढ़ लेना चाहिए। हाँ जी। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है सर्टिफिकेट इन पीस स्टडीज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हाँ, आप बताइए इसके बारे में कुछ। मैम पीस स्टडीज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो गांधीयन फिलॉसफी है इन जनरल, और अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सर्वोदय, सत्याग्रह और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको लेकर ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत एक कोर्स है जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये ऑफ़र किया जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे सारे जो है कोर्सेज़ हैं जिन पर आज हमने बात की, हाँ चाहे जी। वो मास्टर्स प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, और लर्नर्स को बहुत वैरायटी भी मिल रही है। जी, और मुझे लगता है, आशा है कि आज की ये वीडियो आज की जो ऑडियो कहूँगी, क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियो ही बनाते हैं, तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन है मिलेगी आपको। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो जुलाई सेशन की एडमिशन चल रही है उसकी आखिरी लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। तो आप 30 जून की वेट ना करते हुए ये जो प्रोग्राम्स है तो आप उसमें एडमिशन लीजिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, अपने प्रोफेशन को अपग्रेड कीजिए। तो आशा करती हूँ तो आप जल्दी से इग्नो के साथ और इग्नो फैमिली के एक मेंबर बनेंगे। तो डॉक्टर मंजू जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि हम जल्दी ही नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आएंगे। और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ, और नमस्कार। नमस्कार।